नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले रुख करेंगे सुर्खियों का। नीतीश कुमार के पाला बदलते ही आरजेडी कोटे से मंत्री रहे नेताओं के नेम प्लेट उखाड़ दिए गए। तेजस्वी यादव ने भी अपने आवास के बाहर लगे बोर्ड को पेपर से ढक दिया। दूसरी तरफ एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगी। बजट सत्र को 5 फरवरी से आगे बढ़ा दिया गया है। सीएम को सदन की कार्रवाई बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार से बाहर होते ही लालू यादव पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के पटना स्थित ऑफिस में उनसे 5 घंटे से अधिक पूछताछ की गई। आरजेडी सुप्रीमो से कुल 50 से अधिक सवाल पूछे गए। ज्यादातर का जवाब उन्होंने यस और नो में ही दिया। इस दौरान बेटी मिसा भारती दवाएं और खाना लेकर पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा लेकर किशनगंज पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने 4 मिनट के भाषण में एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैलाई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या में अपनी पगड़ी खोलेंगे, जहां अपना सिर भी मुंडवाएंगे। उन्होंने पार्टी को अपनी दूसरी मां बताते हुए कहा, पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर बाल मुंडवाकर भगवान राम के चरणों में अर्पण कर दूंगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री बताया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। सुशील मोदी और मनोज झा समेत बिहार के कुल 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करेगा। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इसी दिन देर शाम रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सीएम नीतीश कुमार को अपना करीबी बताया है। हाजीपुर लोकसभा सीट के सवाल पर आरएलजेपी अध्यक्ष भड़क गए। चिराग पासवान का नाम लिए बगैर इशारों में बोले, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पूरा बिहार कोहरे की चपेट में है। सोमवार सुबह पटना में अब तक का सबसे घना कोहरा देखा गया। विजिबिलिटी 20 मीटर रही। 31 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। पटना के पालीगंज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे धूप सेक रहे 6 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 4 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पालीगंज भेटा मुख्य सड़क को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। अरवल में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जदयू और भाजपा का गठबंधन बिहार के विकास के लिए बना है। श्री चौधरी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अब डबल इंजन की सरकार बनने से बिहार के विकास में गति आएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ने में लगा हुआ था, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ समझौता किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नई सरकार के बनने से राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा और सरकार के प्रति लोगों की छवि भी बदलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आज किशनगंज पहुंचे। यहां उन्होंने खगड़ा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा की कड़ी आलोचना की और पार्टी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके बाद राहुल गांधी ने अररिया पहुंचकर मां खड़गेश्वरी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इन 6 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। 8 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। गौरतलब है कि आरजेडी के मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम, जदयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी तथा कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह के राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल इस वर्ष अप्रैल में समाप्त हो रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि आयुर्वेद हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इसे आज के समय में भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह प्रकृति से जुड़ी है। श्री आर्लेकर आज गया में राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया के फारबिसगंज, दरभंगा और सारण समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया। किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, पूर्वी चंपारण का न्यूनतम तापमान 5.5 और बांका का 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिम भाग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कल से तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है। सशस्त्र सीमा बल ने लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कानीमो गांव से कुख्यात नक्सली कारेलाल कोड़ा और प्यारेलाल कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली पर 2 लाख का इनाम घोषित था। बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में 3 लाख का इनामी अपराधी नगीना महतो उर्फ नागो महतो को गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी के 6 से अधिक मामले दर्ज थे। वहीं जिले के मिर्जा चौक के निकट एक मोटरसाइकिल के ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नई सरकार के बनने से राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। जमीन घोटाले के आरोप में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जांच एजेंसी ईडी उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित आवास पहुंची, हालांकि वे यहां नहीं मिले। एजेंसी यहां जरूरी कागजात खंगाल रही है। वहीं रांची में सीएम हाउस और बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 56 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होंगे। उम्मीदवार 15 फरवरी तक नामांकन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इन सभी सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश कर गई है। किशनगंज में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बिहार पीसीसी चीफ को बैटन पास किया। बिहार में यात्रा के पहले पड़ाव पर अपने भाषण में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर 9 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करने का समय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने एक बार फिर ओबीसी का मुद्दा उठाया और कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति जनगणना कराने की बात कही। नीतीश कुमार के पाला बदलकर एनडीए में आने के बाद उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केसी त्यागी ने कांग्रेस पर रीजनल पार्टियों को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार ये कहा था कि रीजनल पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं होती और जेडीयू इसी बात से नाराज थी। बिहार में सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव पर एक्शन हुआ है। लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू यादव से पटना के ईडी ऑफिस में सुबह 11 बजे से पूछताछ जारी है। लालू अपनी बेटी मीसा भारती के साथ यहां पहुंचे। पटना में ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां लालू यादव के कई समर्थक खड़े हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से सील एरिया में कथित शिवलिंग और वजूखाना क्षेत्र का भी एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की गई है। इसके अलावा कोर्ट से सील्ड एरिया में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग भी की गई है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसमें वजूखाना और 10 तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। कर्नाटक के मांड्या जिले में एक 108 फीट ऊंचे पोल पर लगाए गए हनुमान ध्वज को प्रशासन की तरफ से हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। आसपास के गांवों में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती हुई है। सूबे के सीएम सिद्धारमैया ने सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी और जेडीएस लोगों को क्यों उकसा रही है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंदिर में भक्तों के लिए की गई तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा में पेश करके कानून को राज्य में लागू कर देंगे। सीएम धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई विशेष कमेटी 2 फरवरी को अपना मसौदा सरकार को सौंप देगी।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी मुइजू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। इसके बाद मुइजू के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्व राष्ट्रपति सोलिह की पार्टी एमडीपी के सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जरूरी हस्ताक्षर जुटा लिए गए हैं। ईरान ने आज सुबह इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 4 लोगों को मौत की सजा दे दी। इन चारों को जुलाई 2022 में ईशफहान प्रांत में रक्षा मंत्रालय के केंद्र पर हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किए जाने से 2 दिन पहले वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू नाम की इस रिपोर्ट को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के ऑफिस के अधिकारियों ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग ने पिछले 3 साल में इकोनॉमी को 7% से ज्यादा की विकास दर पर पहुंचा दिया है। शेयर बाजार में आज सुबह से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। निवेशकों की बम्पर खरीदारी के बीच सेंसेक्स आज 1270 अंकों की बढ़त के साथ 71,941 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी आज तेजी देखने को मिली, जो 385 अंकों की तेजी के साथ 21,737 के स्तर पर बंद हुआ।